दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में कुछ साल ऐसे आते हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं बदलते, पूरा सिस्टम ही बदल देते हैं। 2026 वैसा ही एक साल बनता दिख रहा है। आपने एक अजीब सी चीज नोटिस की होगी। आमतौर पर क्या होता है, कमोडिटी बढ़ती है तो सब साथ साथ बढ़ती है और गिरती है तो सब साथ साथ गिरती है। लेकिन दिसंबर 2025 में ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ क्रूड ऑयल था जो टूटकर $62 प्रति बैरल से नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ मेटल्स में आग लगी हुई थी। गोल्ड $4,500 पार चला गया, सिल्वर $78 के ऊपर, और कॉपर ने तो इतिहास बना दिया। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या ये बबल है? जवाब है नहीं, ये बबल नहीं है, ये पैनिक है। और पैनिक क्यों है? क्योंकि दुनिया अब फ्यूल वाली इकॉनमी, मतलब तेल गैस से निकलकर मटेरियल वाली इकॉनमी, मतलब मेटल्स मिनरल्स की तरफ जा रही है। अब इस नई इकॉनमी में सबसे बड़ा झटका आया अमेरिका सरकार की तरफ से। नवंबर 2025 में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने चुपचाप अपनी क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट अपडेट की। पहली बार इतिहास में उन्होंने कॉपर, सिल्वर और यूरेनियम को ऑफिशियल तौर पर क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया। मतलब साफ है, अगर इनकी कमी हुई तो देश की इकॉनमी, मिलिट्री और फ्यूचर सब खतरे में पड़ जाएगा। यानी अमेरिका ने मान लिया है कि इन मेटल्स के बिना वो चल ही नहीं सकते। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए हम 4 आसान हिस्सों में बात करेंगे। पहला, डिमांड क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है, खासकर एआई और बिजली की वजह से। दूसरा, सप्लाई की दिक्कत, नई माइन शुरू होने में 29 साल क्यों लग रहे हैं। तीसरा, जियोपॉलिटिक्स, इंडिया, चाइना और बाकी देशों के फैसले। चौथा, टेक्नोलॉजी का ट्विस्ट, सोडियम और एल्यूमिनियम कैसे गेम बदल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मेटल की जो आज के जमाने की ऑक्सीजन बन चुकी है, कॉपर। लोग कहते हैं एआई सॉफ्टवेयर है, लेकिन सच्चाई ये है एआई हार्डवेयर है। चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक, ये हवा में नहीं चलते। इन्हें चलाने के लिए चाहिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, और डेटा सेंटर्स को चाहिए बहुत सारी बिजली और बहुत सारा कॉपर। पहले के डेटा सेंटर्स में 5,000 से 15,000 टन कॉपर लगता था, लेकिन आज के नए एआई डेटा सेंटर्स में 50,000 टन तक कॉपर लग रहा है, सिर्फ एक ही बिल्डिंग में। क्यों? एआई सर्वर को 5 से 10 गुना ज्यादा बिजली चाहिए, तो मोटी वायर, ज्यादा केबलिंग। एआई चिप्स बहुत गर्म होती हैं, एयर कूलिंग काम नहीं करती, लिक्विड कूलिंग चाहिए। और वहां एल्यूमिनियम नहीं चल सकता, सिर्फ प्योर कॉपर। इसलिए कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, और ये डिमांड ऐसी है कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल कीमत नहीं देखते, उन्हें माल चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं सिल्वर पर। सिल्वर अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सब में सिल्वर लग रहा है। आज सोलर इंडस्ट्री अकेले दुनिया का करीब 30% सिल्वर खा रही है। ईवी में एक नॉर्मल गाड़ी से 70% ज्यादा सिल्वर लगता है। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? गोल्ड इस्तेमाल के बाद वापस आ जाता है, लेकिन सिल्वर एक बार इस्तेमाल हुआ तो खत्म हो गया, वो वापस नहीं आता। डिमांड ऊपर जा रही है, लेकिन सप्लाई साथ नहीं दे पा रही। अब सप्लाई की सच्चाई सुनिए। एक नई माइन खोजने से लेकर उससे प्रोडक्शन शुरू होने में अमेरिका 29 साल, कनाडा 27 साल, ऑस्ट्रेलिया 20 साल। यानी आज अगर जमीन में कॉपर मिला तो बाजार में वो 2050 के आसपास आएगा। इसलिए ही पेपर प्राइस और असली मेटल के प्राइस में बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। फैक्ट्रियों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं, असली मेटल चाहिए। अब सवाल आता है, निवेश कैसे करें? इंडिया में गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है, लेकिन कॉपर ईटीएफ नहीं है। तो विकल्प क्या है? कॉपर से जुड़ी कंपनियां, या फिर मेटल्स ईटीएफ। मेटल्स ईटीएफ में हिंडल्को, टाटा, वेदांता, जेएसडब्ल्यू जैसी मेटल कंपनियां होती है। छोटी रकम से भी इस पूरी मेटल स्टोरी में आप हिस्सा ले सकते हैं। अब जियोपॉलिटिक्स समझिए। जब चीजें कम होती हैं तो देश उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं। इसे कहते हैं रिसोर्स नेशनलिज्म। चाइना पहले ही कई मेटल्स के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगा चुका है। अब सिल्वर पर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल आने वाला है। अगर कल को चाइना ने कॉपर या बैटरी मेटल्स रोक दिए तो दुनिया की ईवी और एआई इंडस्ट्री वही अटक जाएगी। लेकिन हर बार की तरह मार्केट जुगाड़ ढूंढता है। अब आ रही है नई टेक्नोलॉजी, सोडियम बैटरी, लिथियम से सस्ती, ज्यादा सेफ। एल्यूमिनियम, जहां कॉपर बहुत महंगा हो रहा है वहां एल्यूमिनियम काम में लिया जा रहा है। मतलब साफ है, हर जगह कॉपर नहीं, लेकिन एआई और डेटा सेंटर्स में कॉपर अभी भी राजा है। अब आखिरी बात, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो का 15,
20% मेटल्स में रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्राइस बढ़ गया देखकर फोमो में मत घुसिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई निवेश सलाह नहीं। खुद रिसर्च करें, अपना रिस्क समझें और तभी फैसला लें। अगर आपको अब यह साफ हो गया हो कि 2026 में मेटल्स और जियोपॉलिटिक्स क्यों इतने जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करें, फाइनेंशियल ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ आ सके आगे क्या चलने वाला है। और हाँ, आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।